Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting our lecture on pharmacokinetics of IV infusion and we were doing the numerical 2 और numerical 2 का जो हमने last part हमने छोड़ दिया था last lecture में. Now we are continuing. Now we need to determine in the last portion of this is the what is the plasma drug concentration 4 hours after an IV bolus dose of 1 milligram per kg followed by constant infusion 0.2 milligram per kg per hour. क्वेश्चन ये है कि CP 4 आवर पोस्ट 4 आवर आफ्टर स्टार्ट ऑफ इन्फ्यूजन, ये इन्फ्यूजन था जो था ये तो 24 घंटे चला था, लेकिन जब स्टार्ट किया था तो उसके 4 घंटे के बाद IV बोलस डोज में से जो ड्रग थी वो कितनी बची और जो इन्फ्यूजन से जो ड्रग थी वो कितनी बनी. तो फिर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो फिर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पोर्शन में और आखिर में दोनों को ऐड कर लेंगे कि सबसे पहले फिर हम फॉर IV बोलस डोज CP इज इक्वल टू ये हो जाएगा CP नॉट एक्सपोनेंट माइनस KT. इसका फार्मूला हम ले लेते हैं यहाँ से. CP इज इक्वल टू ये वाला CP इज इक्वल टू ये हो जाएगा बस CP नॉट. तो हम नॉट का साइन लगाते हैं, ठीक है. CP इज इक्वल टू CP नॉट एक्सपोनेंट माइनस KT. तो अब ये हो जाएगा. तो CP नॉट जो थी इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, जो ये हमें मालूम करना है CP 4 आवर के पोस्ट 4 आवर कितनी थी. तो CP नॉट जो थी वो हमने देखा है 10 मिलीग्राम पर ml थी. एक्सपोनेंट माइनस K की वैल्यू कितनी हमने निकाली हुई है. K की वैल्यू क्या है 0.202 और 4 आवर. तो हमने इसको 4 आवर रखा और कैलकुलेट कर लिया. सो नाउ what is answer? Answer is 4.45 मिलीग्राम पर लीटर. तो एक तो आ गया ये कि जो हमने IV बोलस से ड्रग दी थी उससे जो फाइनल डोज कैलकुलेट होकर आ रही है वो आ रही है 4.45 मिलीग्राम. नाउ फॉर IV इन्फ्यूजन यानी जो हमने बोलस डोज दी थी उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो ये थी. Now CP is equal to R upon CLT ब्रैकेट ओपन. अब हम मालूम कर रहे हैं 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस KT ब्रैकेट क्लोज और ये ऐसे हो जाएगा. सो नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन. अच्छा, अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं. तो R हमारा कितना निकल कर आया था, दैट वाज व्हाट वाज R, ठीक है. R कितना था हमारा जो गिवन था, दैट वाज R वाज 15 मिलीग्राम पर आवर. तो यहाँ हमने रखा 15 डिवाइडेड बाय CLT. इस ड्रग का CLT कितना आया था 1.515 ब्रैकेट 1 माइनस एक्सपोनेंट इस वैल्यू को मैं लेकर आया, ठीक है. तो K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू है यहाँ पर 0.202 into 4 hour. So now what is the answer? Answer is 5.48 मिलीग्राम पर लीटर. ये आ गया मेरे पास ये कंसंट्रेशन. So total total concentration at
4 hour post start of infusion is ये उठाया मैंने, CP 4 hour post infusion is equal to 4.45 प्लस 5.48, यानी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड किया, आंसर इज 9.93 मिलीग्राम पर लीटर, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 मिलीग्राम पर लीटर, जो कि फाइनल आंसर है। तो ये हमने इसका लास्ट पार्ट भी निकाल लिया कि इन्फ्यूजन स्टार्ट करने के बाद जब आपने आईवी बोलस दी और इन्फ्यूजन स्टार्ट किया तो उसके 4 घंटे के बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो होगी एग्जैक्ट जो होगी कैलकुलेटेड 9.93 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स अनदर न्यूमेरिकल। अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट जब हम करते हैं तो अगले पेज पर आ जाते हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कौन सा है? वो न्यूमेरिकल है हमारे पास क्वेश्चन 3 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 हम अब अटैम्प्ट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन 4। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या डेटा मौजूद है। ठीक है, पहले मैं ये डेटा यहाँ से हटा दूँ, चले बाद में हटा देंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लें। एन एंटीबायोटिक इज़ गिवन टू बी गिवन टू एन एडल्ट मेल पेशेंट 75 kg 58 years old। 75 kg, ठीक है, 75 kg एंड एज है इसकी, एज इज 58 years। ठीक है, तो एंटीबायोटिक दे रहे हैं हम और इन आईवी इन्फ्यूजन के ज़रिए। अच्छा, द ड्रग इज सप्लाइड इन स्टीराइल वाइल कंटेनिंग 30 ml ऑफ एंटीबायोटिक सोल्यूशन एट ए कंसनट्रेशन ऑफ 125 मिलीग्राम पर ml। ठीक है, मीन्स प्रिपरेशन इज़ अवेलेबल। इसको मैं ले जाता हूँ क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं गिवन डेटा में। अच्छा, प्रिपरेशन इज़ अवेलेबल एज 125 मिलीग्राम पर ml in total size of ampule is 30 ml। ठीक है जनाब, तो ये हमने देख लिया 30 ml में टोटल साइज़ है और उसके 1 ml में 125 मिलीग्राम ड्रग मौजूद है। ठीक है जनाब, व्हाट रेट इन मिलीलीटर पर आवर वुड यू इन्फ्यूज़? आर मालूम करना है इन ml पर आवर। एक तो ये मालूम करना है, ए पार्ट हो गया इसका। ठीक है, अच्छा जनाब, उसके बाद फिर ठीक है, व्हाट रेट इन मिलीलीटर पर आवर ml पर आवर वुड यू इन्फ्यूज़ दिस पेशेंट टू ऑब्टेन स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ 20 माइक्रोग्राम पर ml। और स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन मुझे चाहिए CPSS गिवन है, और वो CPSS क्या है मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कंट्रोल C, और CPSS जो गिवन है दैट इज़ 20 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये जो है वो 20 मिलीग्राम पर लीटर या 20 माइक्रोग्राम पर ml, बात एक ही है। ये मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 20 माइक्रो
ग्राम पर ml। अच्छा जनाब, और क्या गिवन है? व्हाट लोडिंग डोज वुड यू सजेस्ट? अच्छा, DL क्या देंगे? बी पार्ट हो गया कि इस पेशेंट को DL क्या दी जाएगी। ठीक है, तो DL हमें ये मालूम करना है, ये हमारा है बी पार्ट इस सवाल का कि DL क्या होगी। अच्छा जनाब, और क्या पूछ रहे हैं? Assume the drug follow the pharmacokinetic of one compartment orbit model. The apparent volume of distribution of this drug is 0.5 liter per kg. Okay, VD इसका given है, VD कितना है? VD is 0.5 liter per kg. That is 0.5 liter per kg is equal to 0.5। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 75 kg से, ताकि हम इसका एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लें, जो आ रहा है 37.5 लीटर। ठीक है, ये हमने मालूम कर लिया। अच्छा, आर तो हमें भी मालूम नहीं है। अच्छा, इसके अलावा टी हाफ मालूम है, तो टी हाफ क्या बात बता रहे हैं? ये तो हो गया 0.5 लीटर पर केजी। एंड एलिमिनेशन हाफ लाइफ 3 आवर। एलिमिनेशन हाफ लाइफ है 3 आवर। अच्छा, जब एलिमिनेशन हाफ लाइफ हमें पता है तो हम के मालूम कर लेते हैं। 0.693 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास निकल कर आ गया, कितना आ रहा है? इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.693 डिवाइडेड बाय 3, द आंसर इज 0.231 पर आवर। के हमें मालूम हो गया। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस सब सवाल में 2 चीज़ें मालूम करनी है। ठीक है, एक तो आर मालूम करना है इन ml पर आवर। ठीक है, और दूसरा हमें मालूम करना है लोडिंग डोज। नाउ अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम करना है आर इन ml पर आवर। ठीक है, तो आर इन ml पर आवर मालूम करने के लिए पहले हम आर इन मिलीग्राम पर आवर मालूम करते हैं। फार्मूला है आर इज इक्वल टू के इंटू वी डी इंटू CPSS। ठीक है, अच्छा, नाउ इज इक्वल टू, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। के की वैल्यू हमने निकाली, कितनी है? 0.231। अच्छा, वीडी कितना है हमारे पास? गिवन है 37.5 इंटू CPSS मुझे कितना चाहिए? 20, तो मैंने ये रख दिया 20। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 173.25 मिलीग्राम पर आवर। ठीक है, अब मसला ये है कि मुझे चाहिए इन ml पर आवर, तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगा मिलीग्राम को ml में, और जो प्रिपरेशन अवेलेबल है। नाउ एज वी हैव 125 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ml, ये हमारे पास प्रिपरेशन अवेलेबल है ना, 125 मिलीग्राम 1 ml में जो हमारे पास प्रिपरेशन अवेलेबल है। अच्छा, तो 1 मिलीग्राम होगी इज इक्वल टू 1/125 ml। अच्छा, और 173.25 जो मैंने कैलकुलेट की है। ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी इज इक्वल टू 1/125 मल्टीप्लाई बाय 173.25। सो what is the answer? Answer is 1.386 ml पर आवर। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर निकल कर आ गया, R इज इक्वल टू 1.386 ml पर आवर। यानी अगर मुझे जो है वो ml पर आवर में देनी हो और उसमें इतनी ड्रग जाए
पर आवर इतने मिलीग्राम, तो मुझे इस प्रिपरेशन जो 30 ml का है, जिसके 1 ml में 125 मिलीग्राम ड्रग है, 1.386 ml पर आवर देना होगी। तो इस तरह से हमने ये पोर्शन, इसका ए पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट पे, यानी लोडिंग डोज पे। तो लोडिंग डोज का हमारे पास क्या फार्मूला है? लोडिंग डोज DL इज इक्वल टू CPSS इंटू VD, ये फार्मूला है। CPSS कितना है? 20। VD कितना है? VD हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये 37.5। So what is the answer? Answer is 75 milligram. So DL is equal to, जो कैलकुलेटेड DL आ रही है हमारे पास, वो आ रही है, लोडिंग डोज हमें इस पेशेंट को देनी है 75 मिलीग्राम। अगर हम ये चाहते हैं कि इस पेशेंट का जो स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन जो 20 है वो इमीडिएटली अचीव हो जाए, तो फिर मुझे इसी ड्रग की लोडिंग डोज IV बोलस 75 मिलीग्राम देनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमने ये जो न्यूमेरिकल 4 है, क्वेश्चन 4 कंप्लीट कर लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब हम अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेटा उतारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हमें देखते हैं कि यहाँ पे गिवन हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है। क्वेश्चन 5, अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर ए स्टेडी स्टेट सीरम ड्रग कंसंट्रेशन इज 17 milligram per ml was measured when antibiotic cephradine was given by IV infusion to the patients, ठीक है, on to 9 adult male volunteers with average weight 71.7 kg at a rate of 5.3 milligram per kg per hour for 4 hour। तो स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन कितनी है? 17 मिलीग्राम पर ml। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ गई CPSS, जो कि है, अब यहाँ थोड़ा सा हमें बाद में यूनिट को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये है 17 मिलीग्राम पर ml, नॉट मिलीग्राम पर लीटर। अच्छा, एक तो ये गिवन हो गई, ठीक है। और जो पेशेंट का वेट है वो 71.7 kg, एवरेज वेट 71.7 kg, ये हो गया, ठीक है, 71.7 kg। एंड एट ए रेट ऑफ IV इन्फ्यूजन क्या है? R इज इक्वल टू 5.3 मिलीग्राम पर kg पर आवर। 5.3 जो R है हमारे पास, दैट इज R इज इक्वल टू 5.3 मिलीग्राम पर kg पर आवर, ठीक है। अच्छा, और जो टाइम ऑफ इन्फ्यूजन है वो कितना है? टाइम ऑफ इन्फ्यूजन कितना है? 4 आवर, यानी 4 घंटे तक ये इन्फ्यूजन चला है, ठीक है। और फिर आगे क्या कहते हैं ये, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। ये वेट हमने चेक कर उतार दिया, और ये R की वैल्यू उतार ली, और कितनी देर ये इन्फ्यूजन चला, 4 घंटे, ये हमने गिवन में उतार लिया। नाउ कैलकुलेट द टोटल बॉडी क्लियरेंस, यानी सबसे पहले CLT मालूम करें, ठीक है। तो ए पार्ट क्या है? CLT, ये हमें मालूम करना है इस पेशेंट का, ठीक है। बी पार्ट में हमें वो क्या कह रहा है, क्या मालूम करें? ये तो ए पार्ट है, CL। व्हेन द IV इन्फ्यूजन वॉज डिसकंटिन्यूड, द सेफ्राडीन सीरम कंसंट्रेशन डिक्रीज एक्सपोनेंशियली and declining to 1.5 milligram per ml at 6.5 hour after the start of infusion. Calculate the elimination half life। 2 पार्ट है। एक तो वो ये कह रहा है कि CP जो है, CP गिवन में आ जाएगा, ये CP पोस्ट 6.5 आवर, ठीक है, पोस्ट 6.5 आवर start of infusion is equal to
या जो 6 घंटे के बाद कितनी है, 1.5 मिलीग्राम पर एम एल। ठीक है, 6.5 घंटे के बाद स्टार्ट ऑफ इन्फ्यूजन के है 1.5 मिलीग्राम पर एम एल। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे जो है वो, और उसके अलावा ये कह रहा है तो कैलकुलेट करें एलिमिनेशन हाफ लाइफ, यानी बी पार्ट वो कह रहा है टी हाफ आप इस ड्रग की निकालें। ठीक है, तो हमें मालूम करनी है टी हाफ इस ड्रग की, दूसरे बी पार्ट में हमें टी हाफ मालूम करनी है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबव कैलकुलेट द अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सी पार्ट कह रहा है वो आपको मालूम करनी है इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डी जो है वो क्या है। ठीक है, वी। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरे पार्ट में क्या रहा है, चौथे पार्ट में क्या रहा है, डी पार्ट में इसके अलावा भी कोई है डी के पार्ट, नहीं, यही है। डी पार्ट इज़ द लास्ट पार्ट। सेफराडीन इज़ कम्प्लीटली एक्सक्रीटेड अनचेंज इन द यूरिन। ओके, सही है। एंड स्टडीज़ हैव शोन दैट प्रोबेनिसिड गिवन करंटली कॉज एलिवेशन ऑफ सीरम सेफराडीन कंसनट्रेशन। व्हाट इज़ द पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर दिस ड्रग इंटरैक्शन। अच्छा, वो ये कह रहा है कि सेफराडीन जो है वो कम्प्लीटली यूरिन से एक्सक्रीट होती है, उसके साथ जब प्रोबेनिसिड दी गई तो सीरम कंसनट्रेशन सेफराडीन की वो स्लाइड जो थी वो बढ़ गई, यानी कंकरेंटली कॉज एलिवेशन ऑफ सीरम कंसनट्रेशन। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, तो डी पार्ट हुआ मेरे पास के मैकेनिज्म फॉर इंक्रीज concentration of cephradine with PRODEN with probenicid, ये मालूम करना है। तो ये पैरामीटर्स मुझे मालूम करने हैं। तो ये मेरे पास गिवन डेटा हो गया। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये इस डेटा से ये जो है वो मालूम करना है। तो ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं। अच्छा, अब इसको ये देखिएगा कि ये 4 घंटे के बाद इन्फ्यूजन बंद हो गया, और ये जो कंसंट्रेशन है पोस्ट 6.5 आवर ऑफ द स्टार्ट, तो 6.5 घंटे से जब 4 घंटे निकाल दें तो यानी ये इसका मतलब है स्टॉप करने के 2.5 घंटे के बाद होगी। तो मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ कि और CP पोस्ट 2.5 आवर स्टॉप ऑफ इन्फ्यूजन, यानी स्टॉप करने के 2.5 घंटे के बाद जो था वो इन्फ्यूजन के स्टॉप करने के 2.5 घंटे या 4 घंटे के बाद जो है बंद कर दिया गया। तो और ये 2.5 घंटे 4 और 2.5 6.5 घंटे पे कंसंट्रेशन ये थी, यानी बंद करने के 2.5 घंटे के बाद ये थी। तो बात एक ही है, स्टार्ट करने के 6.5 घंटे के बाद कंसंट्रेशन 1.5 मिलीग्राम पर एम एल है, या फिर स्टॉप करने के 2.5 घंटे के बाद कंसंट्रेशन कितनी है, वो है 1.5 मिलीग्राम पर एम एल। नाउ फर्स्ट वी विल गो फॉर द सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट विच इज़ CLT। हमें सबसे पहले CLT इस ड्रग का मालूम करना है। तो CLT मालूम करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, एज वी नो कि हमारे पास जो फार्मूला है वो वही है CPSS इज इक्वल टू R/CLT। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो अगले स्टेप में मेरे पास हो जाएगा ये CLT इज इक्वल टू R/CPSS। ठीक है, यानी ये CLT इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और CPSS यहाँ पे नीचे आ गया। अच्छा जनाब, तो R कितना है मेरे पास, R मैं यहाँ पे ये निकाल लेता हूँ, इसको ये हो जाएगा
इज इक्वल टू 5.3 इंटू 71.7. सो व्हाट इज़ द आंसर? इसको मैंने जब कैलकुलेट किया 5.3 इंटू 71.7 ताकि एग्जैक्ट डोज निकल के आ जाए, ये आ रही है 380 मिलीग्राम पर आवर, 380 मिलीग्राम पर आवर. तो इस वैल्यू को आर की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे पहले 380 मिलीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम पर आवर डिवाइडेड बाय CPSS कितना है मेरे पास 17 मिलीग्राम पर ml, 17 मिलीग्राम पर ml. सो नाउ व्हाट इज़ द आंसर? अच्छा, ये है मेरे पास, इसकी यूनिट है मिलीग्राम पर आवर, ठीक है, इसकी यूनिट ये है और इसकी है मिलीग्राम पर ml, ठीक है, इसकी यूनिट है मेरे पास मिलीग्राम पर ml. तो आप याद रखिएगा, देखिए मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये ml पर आवर आएगा फाइनली, जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है. तो ये मेरे पास आ रहा है 22.35 ml पर आवर, क्योंकि एज ए रूल ऑफ मैथमेटिक्स ये ml सबसे ऊपर आ जाएगा, आवर अपनी जगह पे रहेगा. सो क्लियरेंस इस ड्रग की निकल कर आई 22.35 ml पर आवर. नाउ ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया. बी पार्ट है कि इस ड्रग की हाफ लाइफ क्या होगी. तो हाफ लाइफ क्या होगी इस ड्रग की, हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. तो हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है, वी नो के टी हाफ इज इक्वल टू, अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि ना हमारे पास के गिवन है, ठीक है, और वीडी भी गिवन नहीं है, तो फिर हम CLT के फार्मूले से के नहीं निकाल सकते. तो फिर हम इसको निकालेंगे फार्मूले से कि ये जो दो कंसंट्रेशन दी गई हैं 17 और 1.5, इससे निकालेंगे के, और फिर हम मालूम करेंगे कि हमारे पास क्या जो है वो कैसे इसको निकालेंगे. तो हम पहले फार्मूला ड्राइव करते हैं. CP इज इक्वल टू CP नॉट एक्सपोनेंट माइनस KT, ये फार्मूला लगाया हमने, ठीक है. अगले स्टेप में क्या किया हमने कि नेचुरल लॉग लगाया ln CP इज इक्वल टू ln CP नॉट माइनस KT. जब हम यहाँ पे ln लगाएंगे तो ये एक्सपोनेंट ख़त्म होके माइनस KT हो जाएगा. ये माइनस KT दूसरी साइड पे जाके इज इक्वल टू के प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा ln ये हो जाएगा ln CP नॉट, और ये ln CP, ये इधर जो है वो, क्योंकि ये प्लस का है तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा. अच्छा चला, नाउ K इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू मैंने लिखी, एंड डिवाइडेड बाय T, यानी ये T जो होगा यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा. अच्छा जनाब, अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं. तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो CP नॉट मेरे पास यहाँ पे क्या है, जो पहली वैल्यू दी हुई है वो है ये 17, और दूसरी जो 6.5 घंटे के बाद है वो कितनी है 1.5. तो 17 ln 17 माइनस ln 1.5 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये जो आएगा, अगर अच्छा आप इसमें देखिएगा कि जब ये इन्फ्यूज़न स्टॉप किया होगा तो कंसंट्रेशन यही 17 होगी,
17 से 1.5 तक आने में कितना टाइम लगा, 2.5 घंटे, तो इसलिए ये टाइम कहलाएगा 2.5 आवर। तो इस तरीके से जब हमने k निकाला तो हमारे पास k की वैल्यू आई 0.971 पर आवर। अब k आ गया, अब t हाफ निकालना हमारे लिए आसान हो गया। t हाफ इज इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं नीचे ले गया, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई k, ठीक है, और 0.693 डिवाइडेड बाय 0.971, ठीक है, 0.971। सो टी हाफ इज इक्वल टू कितनी आई, 0.713 आवर। सो मेरा फाइनल आंसर निकल कर आ गया, जो कि टी हाफ मालूम करना था, दैट इज 0.713 आवर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये इसका बी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। सी पार्ट और डी पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।